आज मैं बनाऊंगी बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक, बिल्कुल आसान तरीके से, वो भी बिना अवन, नॉर्मल सी कढ़ाई में, जिसमें हम लोग रोज़ खाना बनाते हैं ना। आज मैं उसी नॉर्मल सी कढ़ाई में केक बना करके आपको सिखाऊंगी। और साथ में चॉकलेट गनाश भी बनाएंगे बिना कोई क्रीम के, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनाऊंगी ताकि आप लोग को भी बनाने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 कप मैदा लिया है। ये 250 ml का कप है। अब इसमें मैं 1 कप मैदा लिया है, तो अब हाफ कप चीनी जाएगा इसमें। ये चीनी पिसी हुई है, आप इसमें पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये नॉर्मल सा कोको पाउडर है, डार्क चॉकलेट वाला नहीं है। पर मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये चम्मच से बराबर, बिल्कुल बराबर करके लीजिएगा। और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। तो इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे छान लूँगी। छानना बहुत ज़रूरी है। छानने से क्या होता है कि इसमें जो मोटे रेशे हैं वो भी निकल जाते हैं, और हमारे जो बैटर में है वो अच्छे से हमारे केक को फूलने में मदद करते हैं। तो इसे अच्छे से देखिए मिक्स कर ले रही हूँ। तो चलिए, अब इसे मैं साइड कर दे रही हूँ, तब तक के मैं अपने केक के लिए मोल्ड तैयार कर ले रही हूँ। ये मेरा 6 इंच का केक मोल्ड का टिन है। तो अब इसमें मैं पेपर ऐड कर दे रही हूँ। ये मेरे बेकिंग वाले पेपर हैं। आप चाहें तो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बच्चों के जो प्लेन कॉपी के जो पेपर आते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइनिंग वाला मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं। तो देखिए, इसे ट्रायंगल शेप में इसे मोड़ लेना है, और बीच के पोर्शन से इसे ऐसे कर लीजिएगा तो यहाँ पर से ऐसे निशान पड़ जाएंगे। यहाँ पर से ऐसे काट लीजिएगा तो बिल्कुल इक्वल कटेंगे, एक बराबर के रहेंगे। तो अब इसे मैं दिखाती हूँ आपको कि देखिए हमारे बिल्कुल बराबर से कटे हैं। तो अब इसमें मैं एडजस्ट करके देख ले रही हूँ कि ये हमारे बराबर हैं। अब ये जो साइड के हैं इसमें भी मैं लगाऊंगी पेपर, ताकि हमारे केक कहीं से बेक ना हो, कहीं से मतलब चिपके नहीं। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप ऑयल से ग्रीस करके मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, उससे भी केक आसानी से डीमोल्ड हो जाएंगे आपके। तो देखिए, इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब इसमें मैं ऑयल से इसे पहले ग्रीस कर ले रही हूँ, उसके बाद पेपर रख करके पेपर को भी मैं ऊपर से ग्रीस कर लूँगी, ताकि हमारे केक निकलने में आसानी हो। तो इसे देखिए मैं अच्छे से निकाल ले रही हूँ। अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, इसे मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ। पेपर के ऊपर से भी मैंने अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है। तो चलिए, अब केक का मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ। और उससे पहले मैं कढ़ाई गरम करने के लिए रख दे रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर अभी मैंने रखा है, ताकि हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क लिया है। मिल्क की क्वांटिटी मैदे के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका मैदा किस क्वालिटी का है। तो मिल्क की क्वांटिटी आप बैटर के हिसाब से लीजिएगा। अगर आपका बैटर थिक लगे तो और मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क ऐड किया है, उससे भी मैंने और ज़्यादा मिल्क लिया था। तो अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ऑयल और वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ऑयल आप ऐसा ऐड कीजिएगा जिसमें कोई स्मेल ना हो। तो देखिए, इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब स्पैचुला की मदद से इसे मैं कट एंड फोल्ड कर लूँगी, ताकि कहीं से अगर हमारे बैटर कहीं रह गए हैं सूखे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर थोड़े से हमारे बैटर गाढ़े लग रहे थे, तो उसमें थोड़े से मैंने मिल्क और ऐड किया है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी के वजह से आप बैटर का अपना थिकनेस देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इस विनेगर को आप लास्ट में ही ऐड कीजिएगा। विनेगर को डालने के बाद इसे ओवर मिक्स नहीं कीजिएगा, बस इतना ही कि ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ओवर मिक्स कर दीजिएगा तो ये क्या होंगे कि ये आपके केक मतलब फूलेंगे नहीं अच्छे से, स्पॉन्ज नहीं अच्छे से बनेंगे। तो अब इसे मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। मैंने सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स के साथ चॉकलेट केक बनाया है, ताकि आप लोग को भी बनाने में आसानी हो सके। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बहुत पसंद आएगा और बच्चों लोग की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो देखिए ये हमारे मोल्ड अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसे मैंने टैप किया था ताकि जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। इसे गैस की एकदम जो लो फ्लेम होती है उसी पर बेक करना है। तो इसे 35 मिनट तक आप बेक कीजिएगा। तो इसे केक को बेक करते हुए 35 से 40 मिनट हो गए। तो चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं और इसे बीच में खोल करके मत देखिएगा, 20 मिनट के बाद ही इसे आप चेक कीजिएगा। तो देखिए केक हमारे अच्छे से बेक हो गए हैं। अब इसे ढक करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। गनाश भी मैं घर के ही सामान से बनाऊंगी ताकि आपको भी बनाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड किया है और मेरे पास थोड़े से कॉर्नफ्लोर थे तो मैंने उतना ही ऐड किया है। और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड किया, चीनी पिसी हुई मैंने ऐड किया है। अब इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मिक्स अच्छे से कीजिएगा ताकि इसमें लम्स ना रहे। अगर आप अच्छे से नहीं मिक्स कीजिएगा तो फिर ये गैस के फ्लेम पे आप रखिएगा तो इसमें गुठलियाँ पड़ने लगेंगी। तो देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसे गैस की फ्लेम पर मीडियम गाढ़ा कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून बटर ऐड किया है। बटर से क्या होता है कि हमारे गनाश में शाइनिंग आती है। तो देखिए तब तक हमारे केक अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब इसे मैं कर लेती हूँ डीमोल्ड। तो अब इस पर मैं एक प्लेट रख करके इसे डीमोल्ड कर ले रही हूँ। ग्रीस से क्या होता है कि ये बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाते हैं, कहीं से भी हमारे केक टूटते नहीं हैं। तो देखिए ये पेपर हमारे कितने अच्छे से निकल गए हैं, क्लीन हो गए हैं। आप अच्छे से ग्रीस कीजिएगा तो ये बहुत ईजिली निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप इस तरह से बना करके अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं और ख़ुद भी कभी केक खाने का मन हो तो बाज़ार का केक हाइजीनिक होता है। तो आप इस तरह से घर पर ट्राई करके बना के बच्चों को भी खिला सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को भी इस तरह से बना करके खिला सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से बने हुए केक हैं जो घर में ही हमारे सामान मिल जाते हैं, ज़्यादा झमेला भी नहीं करना पड़ता है। तो इसे मैं चाकू की मदद से सिर्फ 2 पीस में कट करूँगी। तो अब इसे तागे की मदद से मैं बीच से कट कर ले रही हूँ क्योंकि तागे के से कट करने से क्या होता है कि ये हमारे इक्वल कटते हैं, बराबर, कहीं से भी ऊंचे नीचे नहीं कटते हैं। तो देखिए केक का स्पॉन्ज हमारा कितना अच्छा बना है और बिल्कुल जालीदार है। तो अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने शुगर को पानी में अच्छे से घोल लिया है, चीनी को। केक के ऊपर मैं इसे लगा दूंगी ताकि हमारे जो केक हैं वो सॉफ्ट बने रहें। वैसे तो हमारे केक बहुत सॉफ्ट हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए जो चॉकलेट गनाश बनाया है उसे मैं ऐड कर दे रही हूँ और इस स्पैचुला की मदद से, स्पून की मदद से इसे मैं इक्वल बराबर कर ले रही हूँ। तो आप इस तरह से इसके साइड्स को भी बराबर करते हुए चलिएगा। बिना क्रीम के आज मैंने केक बनाया है बिल्कुल आसान तरीके से। ये बहुत ईज़िली बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि केक बनाने के लिए हमें क्रीम की ही ज़रूरत पड़े। तो हम गृहिणियाँ जो होती हैं वो उनकी हमेशा से कोशिश रहती है कि अपने बच्चों को बाज़ार के सामानों से दूर रखें और अपने ही घर के सामान से अपने बच्चों को कुछ खिला करके, नया बना करके कुछ खिला सकें। तो गनाश की मदद से मैंने केक को अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब इसके ऊपर के टॉप लेयर को भी अच्छे ताकि हमारे जो केक के स्पॉन्ज है कहीं से दिखे नहीं। ये बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाता है। तो आप टर्न टेबल पर इसे रख करके बनाइएगा तो ये बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाता है। अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो आप कुछ प्याली को उल्टा करके और उस पर जो रोटी बेलने वाला जो आता है उसको रख करके आप उस पर कीजिएगा तो वो टर्न टेबल का आपका काम करेगा। रोटी बेलने वाला जो चौकी होता है ना एल्युमिनियम का, तो उसको रख करके आप कीजिएगा तो वो टर्न टेबल का काम करेगा। और इस पर से मैं इसके जो टॉप्स लेयर हैं उसे मैं चिकना करूँगी और इसे मैं चिकना करते समय इसमें जो बैटर लगेगा उसे मैं पोंछते जाऊँगी। और एक बार इसे पोंछना है, फिर उसे चिकना करना है, फिर पोंछना है, फिर चिकना करना है। और ये जो साइड से लग रहे हैं इसे क्लीन करते जाऊँगी। तो अब इसे रैपर की मदद से इसके साइड्स को अच्छे से इक्वल बराबर मैं कर लूँगी ताकि ये इक्वल बराबर हो। तो देखिए ये हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं।
गनाश अच्छे से कोटिंग हो गया है केक पर। तो अब ये पाइपिंग बैग में मैंने चॉकलेट ऐड किया है थोड़ा सा। अब इस पर मैं लाइनिंग बना लूँगी। आप चाहे तो अपने हिसाब से इसे और भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, पर मैं इसे सिंपल तरीके से आज कर रही हूँ ताकि घर में आसानी से केक बन भी जाए और डेकोरेट भी आसानी से हो जाए, ताकि ये नहीं लगे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो केक को कैसे डेकोरेट करें। आप घर के ही सामानों से सिंपल तरीके से केक को बना भी सकते हैं और केक को डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस पर मैंने लाइनिंग खींच लिया है इस तरह से, और इसके साइड पर मैं वाइट चॉकलेट को मैंने क्रश कर लिया था और क्रश करके इसे साइड से मैं लगा दे रही हूँ स्पैचुला की मदद से। देखिए मुझे दिक्कत हो रहा था चम्मच की मदद से, तो इसे मैं हाथों से लगा रही हूँ। आप इस तरह से लगाइएगा तो ये बहुत आसानी से लग जाते हैं और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपसे प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मैं आपके लिए अच्छी रेसिपी और केक की बेकिंग के लिए लेके आती हूँ। तो अब इसी चॉकलेट को मैंने हाथों की मदद से मोती के शेप में इसे लगा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मोती भी अवेलेबल नहीं था। तो देखा फ्रेंड्स, घर के सामानों से कितनी आसानी से केक बन भी जाते हैं और डेकोरेट भी हो जाते हैं। तो देखिए हमारा केक कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए इसे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारे केक कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, और इसका टेस्ट भी यकीन मानिए फ्रेंड बहुत अच्छा था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत इजीली घर में बन जाता है और बच्चे लोग तो बहुत ही खुश हो जाएंगे केक खा करके। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इसे मैं कट कर रही हूँ तो कितने ये सॉफ्ट हैं, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।